हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये संस्कृत व्याकरण के प्रश्नोत्तर हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर हैं, तो आप इन्हें एक बार ज़रूर देखें। और जैसा कि फ्रेंड्स हमें पता है कि संस्कृत टीजीटी का एग्ज़ाम 7 तारीख को है, तो इसलिए आपके पास वक्त तो बहुत कम है। तो चलिए, हम भी आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, रामो गच्छति ग्रामम प्रयोगः अस्ति। तो रामो गच्छति ग्रामम प्रयोगः अस्ति, तो इसमें रामो गच्छति ग्रामम प्रयोग में कौन सा वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कर्तृवाच्य का। किस वाच्य का? कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। रामो गच्छति ग्रामम, इसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का, तथा क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है इसमें। तो रामो गच्छति में हस्य सूत्र से संधि होकर रामो बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धातो विधीयमान तव्यत् प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भावे कर्मणि च। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भावे कर्मणि च यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तव्यत् तव्या नियरः सूत्र से धातुओं में तव्यत् प्रत्यय होता है। तव्यत् का तत्व तव्य शेष बचता है और तव्यत् कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे तयोरेव कृत्य अर्थ खल अर्था सूत्र से कृत्य और खल अर्थ प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्मवाचक तथा अकर्मक धातुओं से भाववाचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इत समुदायस्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इत समुदायस्य। तो यहाँ पे अलोन्त्यात् पूर्व उपधा सूत्र से अंतिम अल प्रत्याहार से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रिक्त संज्ञा वर्तते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर प्रत्ययस्य। क्या हो जाएगा? प्रत्यय से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, अर्थात एक वर्ण का रूप प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा होती है। जैसे सु का स, ती का त आदि एक अल वाले आदि एकाल प्रत्यय हैं, अतः इनकी अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अहिन कुलम इति पदे समासो अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व। यहाँ पे क्या हो जा रहा है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अहिन कुल में द्वंद्व समास है और इसका विग्रह क्या होगा आप ये जानिए। इसका विग्रह बनता है अहिश्च नकुलश्च तयो समाहारः। तो यहाँ पे अहिन कुलम में समाहार द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व समास है। और समाहार द्वंद्व समास नित्य नपुंसक लिंग और एक वचन में प्रयोग होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्वसालस्य विग्रह अस्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पूर्वस्याम शालायाम भवः। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्वसालः का विग्रह पूर्वस्याम शालायाम भवः होता है और इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सप्तर्षः पदे कस्मिन् समासः अस्ति। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सप्तर्षः में कौन सा समास है। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष से। क्या है? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष से। सत्पुरुषः का विग्रह सत्त च ते ऋषेः होगा और दिक् संज्ञके संज्ञायाम, अर्थात संज्ञा के विषय में दिशावाचक और संख्यावाचक सुबंत का समानाधिकरण वाले सुबंत के साथ समास हो जाता है और उस समास को तत्पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामकृष्ण कस्मिन् समासो अस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इतरेतर द्वंद्व है। यहाँ पे राम कृष्णों में इतरेतर द्वंद्व समास बनेगा और इसका विग्रह किस प्रकार से होगा ये जानिए। रामश्च कृष्णश्च इति राम कृष्ण। इतरेतर द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है और इसमें दो का बोध होने पर द्विवचन और दो से अधिक का बोध होने पर तब बहुवचन का प्रयोग होता है और इसमें लिंग अंतिम पद के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अव्ययी भाव समास से सिद्धति संपूर्ण पदे भवति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नपुंसक लिंगे। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव से सूत्र के अनुसार अव्ययी भाव नपुंसक लिंग में होता है
और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और संपूर्ण पद अव्यय की तरह प्रयोग में लाया जाता है। और यहाँ पे नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूपोद्भार्य कस्मिन् समासो अस्ति। तो इसमें कौन सा समास है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि। रूपोद्भार्य में कौन सा समास है? यहाँ पे बहुब्रीहि समास है और इसका लौकिक विग्रह क्या होगा? रूपवती भार्या यस्य स रूपद्भार्या पुरुष, यानी रूपवती स्त्री वाला पुरुष। अनेक अन्य अर्थों के अनुसार मतलब यहाँ पे अनेक मन्य पदार्थ है, अर्थात जिसका समास में अनेक प्रथमांत पद गौड़ होकर किसी अन्य पद के विशेषण हो जाते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और उसके विग्रह करने पर यत शब्द के रूप में यस्य येन यस्मिन आदि शब्द लगते हैं। क्या लगता है? यस्य येन यस्मिन ये शब्द लगते हैं। नेक्स्ट है, व्याघ्र चर्मणि द्विपन्नम हंति वाक्य चर्मणि पदे अस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निमित्त कर्म योग के अनुसार व्याघ्र चर्मणि द्विपन्नम हंति, इस वाक्य में द्वीपी कर्म के साथ उसका चर्म संवेत है और फलभूत चर्म की प्राप्ति के लिए वध व्यापार होता है, इसलिए चर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, येनांग विकार यम इत्यद्भुत लक्षणे सूत्रेण विभक्ति भवति। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो रही है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीया विभक्ति। क्या हो जाएगा? सी येनांग विकार तथा इत्यर्थम भूत लक्षणे सूत्रों के से करण कारक संज्ञा होकर तृतीया विभक्ति होती है। अक्षणा काढ़ येनांग विकार सूत्र तथा जटापि तापसहित भूत लक्षणे सूत्र से यहाँ पे यह विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिक कर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे द्योत्ये अस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिके। क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी उपो अधिके च सूत्र से अधिक अर्थ के द्योतक होने पर उप भी कर्मवचनीय कहलाता है, किंतु जब वह हीन अर्थ का द्योतक होता है तब द्वितीय होता है यहाँ पे, और उसे उपहरि सुरा। और जब वह अधिक अर्थ का द्योतक होता है तब उसके योग में सप्तमी होती है, जैसे कि यहाँ पे उप परार्धे हरेर गुड़ा ऐसा बन जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द्विशब्दस्य शब्द रूपम केषु वचनेषु भवतुम शक्नोति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, द्विवचने। द्वि शब्द के रूप में केवल द्विवचन में तथा तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। एक शब्द के रूप में केवल एक वचन में तथा 3 से 18 तक सभी संख्यावाची शब्दों के रूप में केवल बहुवचन में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 इति संख्या शब्द से संस्कृत रूपम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 13 का संस्कृत संख्या रूप पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी त्रयोदश। 13 के लिए संस्कृत में त्रयोदश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शब्द से पंचमी एक वचने रूपम कह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वस्मात्। क्या हो गया राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। सर्व शब्द के पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप सर्वस्मात् बनता है यहाँ पे, और नपुंसक लिंग में भी यही रूप होगा, जबकि स्त्रीलिंग में पंचमी एक वचन में सर्वस्या रूप बनता है, और सर्वा स्त्रीलिंग प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नृ शब्दस्य प्रथमा एक वचनस्य रूपम किम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ना। नृ शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप ना बनेगा। नृ मतलब आदमी का शब्द रूप पितृ या पिता, देव देवर तथा देवरी देवर तथा जामरी जामात्री मतलब इसका जमाता होगा, कि इसी की तरह इसका रूप चलेगा। और इसके रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में इस प्रकार चलता है, इसका रूप देख लीजिए, ना नरो नरः। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चतुर्शीति अधोलिखितेषु कह। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 84 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृतस्य संख्यावाचक शब्दानुसारम 15 कथम लेख्यस्यति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 15। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15।
यहाँ पे संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों के अनुसार 15 को पंचदश कहते हैं, जबकि पंचशत का अर्थ 50 होता है। और इसी तरह पंच का अर्थ 5, पंचविंशति का अर्थ 25 और त्रिंशत का अर्थ 30 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 संख्या संस्कृते कथयति। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आशीति। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वादि पंच प्रत्यानाम का संज्ञा। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम स्थान। यहाँ पे क्या होगा? सर्वनाम स्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वादि सर्वनाम स्थाने सूत्र से सु और जस अम औट इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। किसकी किसकी? यहाँ पे सु और जस अम औट इन 5 प्रत्ययों की यहाँ पे क्या हो जाएगी? सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंस्यामी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंस्यामी। यहाँ पे नम धातु लिट लक, यहाँ पे क्या पूछा है? लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप पूछा है। तो एक वचन का रूप नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति। यहाँ पे पूरा रूप देख लीजिए आप। यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन का रूप पूछ रहा है, तो उत्तम पुरुष का नंस्यामी, नंस्यावह, नंस्यामः बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लकार वेदेषु केवलम वेदे प्राप्ते। लकार वेदेषु केवलम वेदे प्राप्यते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, लेट लकार। केवल वेदों में प्राप्त होने वाला लकार कौन सा है? तो वो लेट लकार है। लौकिक व्याकरण में इस लकार का प्रयोग नहीं होता है। लौकिक व्याकरण में लुट लकार, लंग लकार, लट लकार आदि सभी लकारों का प्रयोग पाया जाता है, लेकिन लेट लकार का प्रयोग केवल वेदों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभूत। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभूत। यहाँ पे भू धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप पूछ रहा है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप अभूत है। इसका तीनों वचनों का सुनिए आप, अभूत, अभूताम, अभुवन, इस तरह से तीनों वचनों का रूप बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, उवाच कस्मिन लकारे रूपम असित। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लिट। ऑप्शन नंबर बी क्या है? लिट। वाच ब्रू धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और उत्तम पुरुष एक वचन में भी यही बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधाताय कस्मिन धातु। विघाताय कस्मिन धातु। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हन। हन, यहाँ पे विघाताय में वि उपसर्ग पूर्वक हन धातु में घई प्रत्यय लगाया गया है और विघाताय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है और वि उपसर्ग पूर्वक हन धातु से घई प्रत्यय हो मिलकर विघात पद सिद्ध हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रम भूयाद भवतः को अर्थ अस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका भला हो। यहाँ पे क्या हो गया? भद्रम भूयाद भवतः का आशय क्या हो गया? आपका भला हो या कल्याण हो। यहाँ भद्रम का अर्थ क्या है? कल्याण होना। यहाँ पे भद्रम का अर्थ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्चः इत्यस्य स्वरूपम किम। तो उच्चय का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अव्यय। उच्चय का स्वरूप क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ है जो व्यय न हो, अर्थात अव्यय वे शब्द हैं जिसमें लिंग, विभक्ति अथवा वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अनुवाद करते समय इनके प्रयोग करने में सरलता होती है क्योंकि इनमें रूप आदि का कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नारीभिः आभूषणानि धार्यन्ते वाच्य परिवर्तनम वाक्यम भवति। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे वाच्य परिवर्तन करने पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जा रहा है, नार्यः आभूषणानि धारयन्ति। तो यहाँ का नारीभिः आभूषणानि धारयन्ते का वाच्य परिवर्तन करने पर नार्यः आभूषणानि धारयन्ति बनेगा। और यहाँ पे कर्म की प्रधानता होने पर सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य होता है और कर्मवाच्य के अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति कर्मवाच्य भवति। तो इसका कर्मवाच्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते।
क्या हो गया है, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति का कर्मवाच्य क्या बन रहा है, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालय गम्यते, क्योंकि यहाँ पर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने हेतु कर्ता में तृतीया तथा कर्म में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया गया है और यह सदैव क्रिया आत्मनेपदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखितेषु वाक्येषु शुद्धम अस्ति, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। त्वया सह अहम चित्रम द्रक्ष्यामि, क्या हो गया, त्वया सह अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखितेषु किम वाक्येषु शुद्धम अस्ति, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जा रहा है, अध्ययनात् पराजयते। यहाँ पे पराजय सोढ़ सूत्र से अध्ययन की अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग अध्ययनात् पराजयते वाक्य में हुआ है, अतः यहाँ पे शुद्ध वाक्य यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाचकः इति पदे धातु प्लस प्रत्ययोगो अस्ति, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पच धन डूल, यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। पाचका में पच धातु से डूल प्रत्यय होकर पच धन डूल बनता है, अड़उल प्रत्यय में सु वु शेष बचता है। अब यहाँ पे पच धन वु और अब योर नाको सूत्र से यहाँ पे वु को अक होकर पच धन अक बना है और फिर अचोणिंती सूत्र से आदि स्वर की वृद्धि होकर पच धन अक हुआ तथा वर्ण सम्मेलन एवं ऋत्व विसर्ग होकर यहाँ पे पाँच का शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है, पूरा पाँच का शब्द यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशाबंध कुसुम सदृशम प्रयासो ह्यंगनानां सद्यः पति प्रणयी हृदय विप्रयोगे रूढ़वती को अलंकार को अत्र अलंकार है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार है पूछ रहा है, तो अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे इस पंक्ति में यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थांतरन्यास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन होता है, तो वहीं पे अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर से हम व्याकरण का क्वेश्चन यहाँ से आपका समाप्त हो जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे अन्य व्याकरण के क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। और जो भी भाई बहन हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हों तो वो कर लें, और जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।